शमशानपुर गांव में रात के 10 बजे थे। पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, जल्दी जल्दी अपना सोना छिपा लो, नहीं तो काली दानव आ जाएगा। शमशानपुर एक श्रापित गांव था। कहा जाता था कि हर रात काली दानव गांव में आता था। जिस घर के बाहर उसे सोना मिल जाता वो उसे चुरा लेता, और जिस घर में सोना न मिलता वहां से बच्चों को उठा ले जाता। गांव वाले उसकी दहशत से कांपते थे। आखिरकार गांव वालों ने प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा तिल्लू दास को बुलाया। बाबा ने कई घंटों तक शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया। मंत्रों की शक्ति से काली दानव एक पेड़ में कैद हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। अगली सुबह गांव के बीचों बीच बाबा तिल्लू दास की लाश पड़ी मिली। यह देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। अब लोगों को यकीन हो गया कि काली दानव कोई साधारण आत्मा नहीं था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले काली दानव इसी गांव में रहता था। वो लोगों के घरों में बर्तन मांजकर अपना गुजारा करता था। एक शाम वो अपनी मेहनत की कमाई लेकर घर लौट रहा था। तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और उसका सारा पैसा लूट लिया। वो रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस दिन के बाद उसके मन में गांव वालों के लिए गहरी नफरत भर गई। धीरे धीरे उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा भटकने लगी। फिर वह एक श्रापित दानव बनकर गांव वालों से बदला लेने लगा। कई सालों बाद उसी रास्ते पर एक रात एक बहुत बड़ा तांत्रिक दिखाई दिया। उसका नाम था बाबा भैरवनाथ। वो गांव के बीचों बीच खड़े हुए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्रों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी और काली दानव प्रकट हो चुका था। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, वैसे वैसे काली दानव तड़पने लगा और फिर अचानक उसकी वहीं मौत हो गई। उस दिन के बाद शमशानपुर गांव के लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली और बाबा भैरवनाथ बिना कुछ बोले वापस लौट गए।